नमस्कार साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम। यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है। तो आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, सभी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी चैनल पर यूजफुल वीडियोस अपलोड होगी इसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही अगर फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं आप तो फेसबुक के पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई विज्ञापन की भर्ती है। इसमें बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें कुल सीट 40,506 है। इस विज्ञापन के लिए एलिजिबल कौन कौन होंगे पूरी जानकारी हम देंगे। साथ ही किस जिले में कितना सीट है, जो भी दिया हुआ है इस विज्ञापन में, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ये विज्ञापन जो निकाली है बीपीएससी निकाली है, विज्ञापन संख्या 04/2020। बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक मीन्स होता है कि 1 to 5 और 6 to 8, मतलब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक के कुल इतना पद, मतलब 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों को भी पत्र में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर सीट की बात करें तो अनारक्षित मतलब जनरल जो सीट है इतना है। अब यहाँ पे क्या किया है कि 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए, मतलब इतना में इतना क्या है कि महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे टोटल सीट तो यहाँ पर 40,506 है। इस सीट इतना सीट जो होगा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, जो जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग महिलाएं, सब दिया हुआ कोटि वाइज। फिर जो दिव्यांग है उनके लिए भी सीट दी गई है। अब यहाँ पर वेतनमान की तो प्रारंभिक वेतन क्रम होगा इतना एवं बेसिक पे ये होगा, ठीक है। और समय समय पर जो है एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण का आलोक में परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब ये बेसिक हो गया। इसके साथ ही जो है DHRA मिलाकर के लगभग जो इसका यूँ समझ लें कि 50,000 के अराउंड सैलरी होगा। अब शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, जो अनिवार्य अर्हताएं हैं, तो भारत का नागरिक और बिहार का राज्य हो, ठीक है। लास्ट में जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा वो भी हम जो दूर कर देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें, मैं श्योर 100% जो आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो बिहार का निवासी और भारत का नागरिक हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मिनिमम अंक के साथ। ग्रेजुएशन मीन्स BA, BSc या बीकॉम जो भी हो। साथ ही जैसे कि यहाँ पर कैटेगरीज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, उसके लिए क्या होगा 5% की छूट दी जाएगी। किसमें? परसेंटेज में बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, तो 45 भी होगा। अगर जो जनरल छोड़ करके बाकी सबको अगर 45 भी है वो ग्रेजुएशन में उनका, तो वो एलिजिबल होंगे। अब देखते रहे तीसरा, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, B.Ed, B.Ed, BSc Ed, BLEd उत्तीर्ण हो, मतलब ये ट्रेनिंग की अर्हताएँ पूरी होनी चाहिए। साथ ही चौथा नंबर कॉलम में है, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि 2012 के बाद जितने भी शिक्षक की बहाली हुई है, TET पास की बहाली हुई है, उसके लिए TET अनिवार्य है। उससे पहले तो TET होती ही नहीं थी, विदाउट TET की बहाली होती थी। तो उसके लिए इस संशय की कोई दिक्कत की बात नहीं है, संशय दूर हो गया है। अब रही बात, यहाँ पे लिखा हुआ अभी नोट, शिक्षक पात्रता से अभिप्राय है अभिप्रेत बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जो है संस्था द्वारा आयोजित 1 to 5 और 6 to 8 के जो शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली है, इसी का पात्रता बुलाता है कि TET पास होना चाहिए। हो सकता है कि आप CTET के द्वारा बहाल हो तो CTET पास होना चाहिए, इन्हीं कि अब TET लिखा हुआ है यहाँ पर देख लें कि यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो CTET भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कहलाता है और TET भी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, अमेंडमेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर यही सब पॉइंट है। इसमें हिंदी में दिया गया, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, तो हम हिंदी में तो पढ़ लेते इसको।
और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोर्स में देख ले DLED BT वाले कन्फ्यूज़न में थे कि BT वाले को जो है नहीं दिया जाएगा बैठने के लिए, लेकिन वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश में और हिंदी में भी है। अब अनुभव, सबसे बड़ी बात है अनुभव, क्योंकि अनुभव को लेकर के बहुत संशय था, लोग आशा में थे कि हमको भी मौका मिलेगा। तो अनुभव ये क्लियर है, इसको अच्छी तरह से समझें। अब कब अप्लाई करना है, कैसे क्या, सब बताएंगे। मगर ये जो अनुभव मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत मस्ट है समझना आपको। अनुभव क्या है? पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत, मतलब पंचायत के द्वारा या नगर निकाय के द्वारा जो बहाली हुई है प्रारंभिक विद्यालय या नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल कोटि पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, मतलब 8 साल आपको सेवा हो, ठीक है। और भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अभी पंचायती संस्था मतलब जैसे मिडिल स्कूल में शिक्षकों की बहाली होती है, ब्लॉक के द्वारा होती है ना, तो पंचायती संस्था के अंतर्गत होती है। और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक, जिसको बोलते हैं मिडिल स्कूल के शिक्षक, स्नातक, मिडिल स्कूल में प्राइमरी भी होता है, मतलब स्नातक का जिक्र यहाँ क्या क्या है, जिनकी सेवा संपुष्ट हो। मतलब प्राइमरी के मतलब 1 to 5 में जो शिक्षक है उसका 8 साल सेवा होनी चाहिए, और 6 to 8 में जो बहाली है स्नातक कोटि के शिक्षक, उनका क्या होना चाहिए, सेवा संपुष्ट होना चाहिए। उक्त अवधि की गणना, मतलब जो ट्रेनिंग जैसे यहाँ लिखा है ना 8 वर्ष, तो उक्त अवधि की गणना कैसे की जाएगी? तो उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। इसको ये समझ लें, मान के चलिए आपकी बहाली है जो 2010 में हुई है, ठीक है, लेकिन आप अगर ट्रेनिंग कब किए हैं 2019 में, तो जो लास्ट में किए मतलब बाद में जो चीज़ किए हैं वही उसी से काउंटिंग होगा। तो 19 से होगा तब एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप ट्रेंड ही बहाल हुए हैं तो हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग जो भी बाद में है उसी डेट से आपका सर्विस काउंटिंग होगा। तो यहाँ पर आप अपने को आंक सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो उम्र सीमा की बात करते हैं, यहाँ पर दिया है क्या, उम्र सीमा जो 60 वर्ष निर्धारित है, यहाँ पर देख लेते हैं उम्र सीमा का। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बिहार सरकार पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय द्वारा अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा अलग से निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अधिकतम आयु सीमा 60 इतना को 60 वर्ष होना चाहिए। मतलब 1/8/2021 तक अधिकतम 60 वर्ष उम्र होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं की गई है। लिखित परीक्षा होगी, चयन की प्रक्रिया बहाली किस तरह होगी, लिखित होगी। तो लिखित में क्या सिलेबस रहेगा देख लें, यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर क्या हुआ है। 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, ठीक है, जिसमें सामान्य धन, GS का 75 अंक और DLED मतलब जो भी आप कोर्स किए DLED की है, इसमें तो प्राइमरी प्रधान शिक्षक के लिए DLED का 75 अंक का हो जाएगा, 75 अंक जनरल मतलब 150 हो गया। जिसमें अगर गलत होता है तो 0.25 अंक जो नेगेटिव मार्किंग होगी, साथ ही परीक्षा की अवधि 2 घंटा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे BPSC लेती है तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेगी तो नहीं लेगी। ये मेन हम जो आपको है बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक कोटि में 10% सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो आरक्षण का भी हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या कर लग जाएगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा ही। अगर कैटेगरीज मतलब आप जनरल छोड़ के बाकी EWS या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उसका दावा करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। और यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, ठीक है, वो भी हम बता देंगे अगर दिक्कत हो रहा है तो। यहाँ पे कोटि का जो फॉर्म जब भरेंगे तो ये सब फिल करेंगे। कोटि जैसे मान के चलिए अनुसूचित जाति के हैं तो 02 कोटि वहाँ सिलेक्ट करने का आ जाएगा कोड। और ये बात की कब से अप्लाई है ये भी देख लें। सबसे नीचे हम देख लेते हैं क्योंकि मेन जानकारी हम बता दें, फिर कुछ और जो कन्फ्यूज़न अभी दूर करेंगे। आवेदन स्टार्ट होगा 28 मार्च से, और जो अंतिम आवेदन की तारीख है 22 अप्रैल से। कुल मिला के ये कहा जाए तो वैसे ही शिक्षक यहाँ भर पाएंगे जो ऑलरेडी सर्विस में है, जिनकी अगर 1 to 5 में बहाली हुआ है, 8 साल सेवा हो, लेकिन सेवा की गणना उनकी ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग जो भी बाद में है उसी से की जाएगी। तो यहाँ पर जो नए फ्रेशर हैं, हो सकता है TET STT पास किए हैं, तो भाई आप तो एलिजिबल नहीं हैं। ना ही जो शिक्षक की 8 साल सेवा अगर नहीं हुई है तो वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो
स्नातक शिक्षक हैं उनकी सेवा संपुष्ट होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी की गई है। इसमें भी अगर कोई कमी रह गई हमें बताने में, अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट करें, मैं बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।